हमारे शिवपाल जी भी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। उन्होंने भी, वो भी समाजवादी से, बुनियादी एतबार से समाजवादी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन आज बदकिस्मती है कि वो समाजवादी से अलहदा हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी अलहदा बना ली है और इस वक्त वो अपने बड़े भाई मुलायम सिंह से जुदा हैं। मुझे अफसोस है, मेरे पास ये पिछले साल कुछ लोग लखनऊ से पहुँचे थे, नदवे के लोग, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये सारा नुकसान पार्टी को, समाजवादी को पहुँचेगा अगर शिवपाल सिंह जी अलहदा रहते हैं, इनके सुलह कराइए। तो मैंने बहरहाल शिवपाल सिंह से बात की थी और अखिलेश जी से भी, और दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश की थी, मिल भी गए थे। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो फिर निभाव नहीं है। उन्होंने अलहदा डीपी यादव से मिलकर अपनी अलहदा कोशिशें जारी हैं उनकी। बहरहाल ठीक है, हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी बात कहने का, अपनी काम करने का, ये उनकी राय है। लेकिन मेरी राय में बेहतर यही होता कि वो समाजवादी से जुड़े रहते और मुलायम सिंह के साथ रहते, अखिलेश की सरपरस्ती करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ जी 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 हाँ, देखिए पीएफआई का जहाँ ताल्लुक़ है, वो भी एक देश की एक पार्टी है और वो ख़ास तौर से मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए काम कर रही है देश के अंदर। तो गद्दार वतन तो है नहीं वो, उनको उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है, जबकि हमारे सामने आरएसएस मौजूद है और पार्टियाँ मौजूद हैं, और जो एक इन्होंने एक वो बना ली है, आरएसएस के ही लोग हैं कि जिन्होंने क्या नाम है वो बनाई है, क्या नाम उसका देश, वो मैं भूल गया उसको। खैर, तो इस तरीके से और भी लोग हैं जिन्होंने काम किया है। खुद बीजेपी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी पार्टियां अलग चला रहे। देश संसद, वही संसद कौन सी बनाई थी वो, तो उन्होंने उस पर तो कोई बैन लगाया नहीं, लेकिन आज इस पर बैन लगाकर इसके ख़िलाफ़ कोई जो पीएफआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इसलिए देश में सबको अपनी बात कहने का कानूनी एतबार से भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है हमारे सामने, हर आदमी को, हर कौम, हर बिरादरी, हर अक़ीदे के लोगों को अपनी बात कहने का जायज़ हक़ है। लेकिन अगर कोई देश की गद्दारी करता है तो वो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका उनका यहाँ पर वजूद या काम करना देश के अंदर, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए काम करना, तो ये कोई गद्दारी की बात नहीं है, बल्कि यह देश के अंदर हमारे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र तभी तो बाकी रहेगा कि जब हम दूसरों को, सबको मौका बात कहने का देंगे, उनकी बात कहें। कोई अगर कोई गलत बात कहता है तो उसके खिलाफ यू मे टेक एक्शन। लेकिन ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि भाई पीएफआई एक काम कर रही है, उसको आप इसमें बैन लगा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो बोलती है, या मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती इस देश के अंदर जो हो रहे हैं वो हुए हैं, और ख़ास तौर से इस मोदी की गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये कहाँ तक मुनासिब है। तो उनके ख़िलाफ़ तो ख़ुद उनकी पार्टी उनके ख़िलाफ़ काम करती है, हाँ जी, बहुत सी बातें ऐसी करती है जो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पीएफआई को जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियां की गई, उनके साथ कार्रवाई हुई, लेकिन आज उन पर बैन लगा दिया।
तो बैन का ताल्लुक़ है, मैं तो इसको मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में जो पार्टी अपने किसी कौम के लिए काम करती हो उसके लिए काम करना, उसके लिए उसकी बात कहना, कमज़ोरियों को बताना या अपने दुख दर्द की बात को बताना और उनके साथ जो जुल्म हो तो उस जुल्म को उजागर करना, ये कोई जुर्म नहीं है।